नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र मौर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्येंद्र मौर्य बायोकेमिस्ट्री में। आज हम सब लोग पढ़ने चल रहे हैं कक्षा 12 के 3rd चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना है? विद्युत रसायन होता है। इसका मतलब विद्युत रसायन में क्या पढ़ेंगे हम लोग जानेंगे कि सेल क्या होता है, सेल विभव क्या होता है और सेल के प्रकार क्या होते हैं तथा इनके काम। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे नैनसर्ट समीकरण है, सी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है, तो इन सब का बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी जो हमारा विद्युत रसायन है वह है क्या चीज़। तो विद्युत रसायन क्या है इसके बारे में बात करेंगे। पहला आपका जो टॉपिक बनता है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो चीज़ का अध्ययन करेंगे। एक हमारा होगा रासायनिक सेल, और रासायनिक सेल से हम रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करेंगे, और एक होगा हमारा विद्युत सेल। विद्युत सेल से हम लोग क्या करेंगे? विद्युत ऊर्जा प्राप्त करेंगे। दोनों से अलग अलग प्रकार के हम लोग क्या करते हैं? ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। इस ऊर्जा में तो कहते क्या चीज़ हैं, जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसमें कहते क्या चीज़ हैं? कहते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होता है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा का अध्ययन या विद्युत ऊर्जा के संबंधों का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाएगा? विद्युत रसायन कहलाएगा। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो अभी तो हमने बताया नहीं कि रासायनिक ऊर्जा क्या है और विद्युत ऊर्जा क्या है। अजय सिंह दिखाई दे रहा है आपको? अजय सिंह, क्या वीडियो दिखाई दे रहा है? वर्ड आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं? बोलिए। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कहा इसमें जो आपका विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा क्या होती है अभी तो नहीं जाना है। अभी केवल इतना हम बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, यानी विद्युत रसायन क्या है। तो विद्युत रसायन में हम लोग क्या करते हैं, हम बताते हैं इसमें है कि रासायनिक ऊर्जा को और जो हमारी विद्युत ऊर्जा है, दोनों ऊर्जाओं का जो है संबंध जो है, जिसमें अध्ययन करेंगे, यानी रसायन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत, जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करेंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत रसायन कहते हैं। अब विद्युत रसायन में दो चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर सेल की ही बात की जाएगी तो सेल में हमारा दो सेल होगा। एक आपने कौन सा लिख रखा है भाई? आपने एक पढ़ा होगा रासायनिक सेल, और दूसरा आपने पढ़ा होगा विद्युत अपघटन या विद्युत अपघटनी सेल। दो प्रकार के सेलों का आपने अध्ययन किया है या पढ़ा है। कौन कौन सा है? कौन कौन सा है? हाँ, पहला आपने पढ़ा है रासायनिक सेल और दूसरा विद्युत अपघटनी सेल। तो रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है? रासायनिक सेल में जैसे कि आपने आपको बताया था इसमें कि एक
हमारा क्या होता है, इन्वर्टर होता है। ये हमारा क्या है, इन्वर्टर है। और दूसरा यहाँ पर क्या होता है, एक बैटरी होती है, इन्वर्टर और बैटरी होती है। तो और यहाँ पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक लाइट होती है। दो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक लाइट है, इन्वर्टर है, और क्या है, बैटरी है। आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक लाइट को किससे कनेक्ट कर देते हैं, इन्वर्टर को, और इन्वर्टर को किससे कनेक्ट करते हैं, बैटरी से। और बैटरी पुनः कनेक्ट रहती है इन्वर्टर से, और इन्वर्टर पुनः कनेक्ट रहता है किससे, इलेक्ट्रिक लाइट से। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइट है, पहले हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक लाइट आपके घर में कहाँ से आती है, तो आप कहते हैं ट्रांसफार्म से आती है। जो ट्रांसफार्म होता है वहाँ से लाइट आती है। तो वो लाइट कैसी होती है, विद्युत ऊर्जा होती है। कैसी ऊर्जा होती है, वो विद्युत ऊर्जा होती है। और यहाँ तक कि जो हमारा इन्वर्टर होता है, इस इन्वर्टर को हम मीडिएटर बोलते हैं, या फिर इसे कन्वर्टर कह सकते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, कन्वर्टर कहते हैं। कन्वर्टर का मतलब क्या होता है, काम क्या होता है, कन्वर्टर का काम होता है कि जो विद्युत ऊर्जा है उस विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट कर यानी रूपांतरित करके किसमें परिवर्तित कर दे, वो उसे रासायनिक ऊर्जा में। और रासायनिक ऊर्जा जो है उस रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर दे, विद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ पर क्या करता है, जो ये विद्युत ऊर्जा है, इस विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर उसे बैटरी में क्या कर देता है, संचित कर देता है। और बैटरी में संचित करने के पश्चात जब लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर क्या करता है, बैटरी से रासायनिक ऊर्जा को पुनः लेता है। यहाँ पर आ रही है कौन सी ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा को पुनः लेता है और रासायनिक ऊर्जा को लेकर उसे क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जिससे आपके घरों में क्या होती है, लाइट जलने लगती है। अब यहाँ पर जो परिवर्तित तो करता है, तो इन सेल में रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा क्या होती है, पहले यहाँ पर जानेंगे। रासायनिक सेल क्या है और विद्युत अपघटनीय सेल क्या है। तो रासायनिक सेल में बोलते हैं हम लोग कि, नोट्स बनाते जाइएगा, आप लोग लेते जाएंगे। रासायनिक सेल में क्या कहते हैं, रासायनिक सेल में कहते हैं कि वह सेल जो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। मतलब इसका काम एक ही होता है कि जो रासायनिक ऊर्जा आ रही है, जैसे बैटरी से निकलने वाली जो ऊर्जा होगी, कैसी ऊर्जा होगी, रासायनिक ऊर्जा होगी। तो जो रासायनिक ऊर्जा है उस रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करेगा, विद्युत ऊर्जा में। और उस सेल को हम क्या कहेंगे, रासायनिक सेल कहेंगे। यानी केमिकल सेल क्या होता है, केमिकल, तो इसमें कहते हैं कि वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को क्या कर देता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक सेल कहते हैं। दूसरा है, आपने कहा कि यहाँ पर है एक हमारा विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल में आपने बताया कि विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। तो आपने कहा विद्युत अपघटनी सेल, जैसे यहाँ पर कहा आपने कि ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा वह सेल, क्या बोलेंगे इसमें, वह सेल जो है चलिए कोई बात नहीं, वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। मतलब ये क्या करेगा, ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर उसे क्या करेगा, बैटरी में संचित करेगा। अब भाई सिंपल सा है, लाइट है, जब तक तो लाइट है तब तक ठीक है, लाइट जल रही है आपके घर में, और बैटरी भी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। और बैटरी चार्ज का मतलब क्या हो रहा है, जो लाइट वहाँ से आ रही है इलेक्ट्रिक लंप से, या फिर क्या कहते हैं आपके ट्रांसफार्म से जो लाइट आ रही है, मेन लाइट आ रही है, वो मेन लाइट क्या होगी, आपकी संचित होकर कहाँ बैठ जाएगी, जाकर एक बैटरी के अंदर। और बैटरी में किस रूप में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। और जब यह रासायनिक ऊर्जा में जाकर बैठ जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। तो विद्युत ऊर्जा किसमें रूपांतरित हो गई, रासायनिक ऊर्जा में। उस सेल को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं।
अब ये जो हमारे विद्युत अपघटनीय सेल होते हैं इसमें, और जो हमारे रासायनिक सेल होते हैं इसमें हम लोग बात करते हैं एक डैनियल सेल की। तो डैनियल सेल में इसमें एग्जाम्पल दिया जाता है कि इस एग्जाम्पल में कैसे हो जाएगा। जैसे तो हम लोग कहते हैं जैसे डैनियल सेल, वोल्टिए सेल, डैनियल सेल और कौन सा हो जाएगा, वोल्टिए सेल। तो डैनियल सेल क्या होता है और वोल्टिए सेल क्या होता है, इसमें हम लोग एग्जाम्पल में पूरा पढ़ते हैं। जैसे कि हमारा एक यहाँ पर होगा इलेक्ट्रोड। सबसे पहले चीज़ तो होती है हमारा इसमें लगा होते हैं क्या क्या लगे होते हैं, इलेक्ट्रोड लगा होता है। उस इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहले तो यहाँ पर जान लेंगे, एक होता है हमारा कैथोड और दूसरा हमारा क्या होता है, एनोड होता है। एक कैथोड है, दूसरा कैसा होता है, एनोड होता है। कैथोड कैसा होता है, निगेटिव होता है, और एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कैथोड निगेटिव होने की वजह से किसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, पॉजिटिव वाले को, यानी इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। और इसका काम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया हो जाएगी, यानी कि ये निगेटिव वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो अभी इलेक्ट्रोड के बारे में नहीं लिखवा रहे हैं, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं इनको नहीं लिखाया जा रहा है, केवल इतना आप जानेंगे कि इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। तो डैनियल सेल में हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर दो अर्ध सेलें होते हैं, और दोनों अर्ध सेलों में हम लोग क्या करते हैं, अर्ध सेल का जो निरूपण करते हैं। तो एक तरफ हम लोग क्या करते हैं, इसमें इससे एक क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड के माध्यम से और एक वायर के माध्यम से जोड़ देते हैं, और बीच में क्या लगा देते हैं, इसमें बीच में क्या लगाते हैं भाई, इसमें बीच में एक बैटरी लगा देते हैं। साथ में यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया हमने। अब देखना क्या चीज़ है, यहाँ पर कहते हैं कि ये जो रॉड है ये है आपकी जिंक की रॉड, यानी Zn की रॉड है, और ये जो रॉड है ये किसकी रॉड है, कॉपर की रॉड है। और ये काम किसकी भांति कर रहा है, आपने कहा कि लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन और क्या होगा वहाँ पर, निगेटिव होगा। लेफ्ट साइड क्या होगा, क्या पढ़ा आपने, लेन पढ़ा ना। लेफ्ट साइड क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, एनोड कहते हैं। देखिए क्या कहता है, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन है और एनोड पर क्या है, निगेटिव है। मतलब कहता है लेन, यहाँ पर है LOAN, इसका मतलब होता है, आपने लिखा होगा यानी पढ़ा होगा, लेफ्ट साइड, O फॉर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, और A फॉर क्या हो जाएगा, एनोड, और D फॉर क्या हो जाएगा, सॉरी N फॉर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं कि जो हमारा लेफ़्ट साइड है वो कैसा है, लेफ़्ट साइड हमारा कौन सा है, ये रहा। और लेफ़्ट साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन पर क्या उपस्थित है, एनोड है, और एनोड कैसा होगा, निगेटिव होगा। अभी देखिए यहाँ पर आपने अभी इससे पहले हमने कहा कि यहाँ पर एक होगा कैथोड और दूसरा होगा हमारा क्या, एनोड होगा। तो इसमें हम ही ने बताया अभी कि क्या कहते हैं, एनोड हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और कैथोड हमारा कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पर किस हिसाब से बताया जा रहा है कि लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा और एनोड होगा निगेटिव। तो ऐसा कैसे बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर जिंक है, जिंक को उसी के लवड़ीय विलयन में घोला गया है जिसको कहते हैं हम लोग ZnSO4 या फिर ZnCl2, आप ऐसे भी कह सकते हैं ZnCl2, ये उसी का लवड़ीय विलयन है। उसमें क्या किया गया है, इसको डाल दिया गया है, और डालने पर दूसरी तरफ यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कॉपर की रॉड है, तो कॉपर को कॉपर के ही विलयन में, लवड़ीय विलयन में, जिसको कहा जाएगा CuCl2 अथवा क्या हो जाएगा CuSO4, उसी का लवड़ीय विलयन कोई भी ले लीजिए आप,
उसी के लवड़ीय विलयन में क्या कर देंगे, हम इसको डाल देंगे। और डालने के साथ क्या होगा, यहाँ पर बताया गया कि इस तरफ हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, हमेशा एनोड होगा। और कहा जाता है कि एनोड हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर कहा गया है कि ये एन फॉर क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। और इधर फिर क्या हो जाएगा, इधर हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर राइट साइड है, और राइट साइड क्या हो रहा है, राइट साइड क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पर क्या है, कैथोड है, और कैथोड कैसा है, पॉजिटिव है। तो आर आर सी पी हो जाएगा। यहाँ पर आर आर सी पी का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम कह सकते हैं राइट साइड क्या हो रहा है, अभी राइट साइड क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन में सी फॉर क्या हो जाएगा, सी फॉर हमने कहा कि कैथोड हो जाएगा। और कैथोड कैसा कह रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव कह रहा है। एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद चलते रहते हैं। भाई क्लियर हो जाएगा तो हर एक चीज़ यहाँ पर पता चलती रहेगी। इसने कहा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब कहते हैं कि जिसमें, यानी कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकले, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा हो, बाहर निकल रहा हो, या फिर क्या हो जाए, हमारा कोई भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एडिशन हो रहा हो, यानी ऑक्सीजन क्या हो रहा हो, जुड़ रहा हो। यदि ऑक्सीजन जुड़ेगा या फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। और दूसरा चीज़ क्या कहता है, एक यहाँ पर ऑप्शन देता है दूसरा, रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाता है। रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण किया जाएगा। और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। ऑक्सीजन जो होगा वो बाहर निकलेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन यानी अपचयन। तो इसमें कह रहा है कि लेफ्ट साइड क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एनोड है, और कैसा है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो भी कहा गया सब सही है। Zn है, Zn ये कैसा है, सॉलिड है, और यहाँ पर ये कैसा है, एक्वस है। तो मुझे अभी यहाँ पर सॉलिड लेना है। ये कैसा काम कर रहा है, एनोड का, और एनोड कैसा बता रहा है, यहाँ पर अभी नेगेटिव है। जरा देखते हैं, अभी थोड़ा सा रुक कर देखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर कह रहा है कापर है, कापर कैसा है, यहाँ पर भाई कापर है आपका कैथोड, और कैथोड होने की वजह से ये कैसा हो जा रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन हो रहा है साथ में कैथोड, और कैथोड कैसा है, पॉजिटिव। कैथोड होता कैसा है, नेगेटिव होता है, लेकिन कह रहा है कि ये कैसा है, अभी पॉजिटिव है। तो जरा देखेंगे, तो इसमें कहते हैं जो हमारा डेनियल सेल होता है, डेनियल सेल में कहते हैं, डेनियल सेल का निर्माण कैसे करते हैं। तो कहता है कि हम इसमें क्या करते हैं, एक लेते हैं कापर की छड़, और एक लेते हैं हम लोग किसकी, जिंक की छड़। दो छड़ों को लेकर दो अलग अलग लवड़ीय विलयन में, यानी कि कापर की छड़ को कापर के लवड़ीय विलयन में, और जिंक की छड़ को जिंक के लवड़ीय विलयन में क्या कर देते हैं, डुबो देते हैं। तथा उसे एक वायर यानी तार के माध्यम से क्या करते हैं, एक बैटरी से, बी जिसे कहा गया, यहाँ पर साइन का मार्क नहीं है, ये बैटरी है, बी है, बी से क्या कर देते हैं, हम लोग इसे जोड़ देते हैं, और इसमें एक गैल्वेनी मीटर लगा देते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, विद्युत को मापते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें बीच में एक लवण सेतु को बनाते हैं। लवण सेतु जो होता है हमारा, वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, वही लवण सेतु है। ये लवण सेतु क्या काम करता है, अभी देखेंगे कि लवण सेतु क्या है यहाँ पर। तो जो हमारा लवण सेतु होता है, इसमें भरा होता है KCl का बना होता है, और भरा होता है अगार जल, अगार जल। जो ये अगार जल होता है, इसका भी काम होता है, बताऊंगा इसका काम क्या है। तो पहले इतना जानेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जिंक है, जिंक में क्या हो रहा है, एनोड हो रहा है। तो एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यानी जिंक है, जिंक Zn2+ हो रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है। एक चीज़ यहाँ पर ये क्लियर कर रहा है कि जिंक के साइड क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यानी कि आपका जो Cu है, Cu क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन कह रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर क्या बना रहा है, यहाँ पर उदासीन हो जा रहा है। Zn ने क्या किया,
Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला और 2 इलेक्ट्रॉन को, यानी Zn ने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला और Zn2+ बना लिया, और कॉपर 2+ के रूप में था, उसने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और क्या बना लिया Cu बना लिया। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर हमको क्या पता चल रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इतना चीज़ है। तो ये आपका Zn कैसा है सॉलिड है, और जब इसने इलेक्ट्रॉन निकाला यानी एक्वस में गया, और जब ये एक्वस में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सॉलिड से एक्वस में हो जाएगा, यानी कि द्रवावस्था में हो जाएगा। और इसने क्या है ये आपके द्रव में पड़ा हुआ है, अगर ये द्रव में पड़ा हुआ है तो क्या होता है ये होता है एक्वस में, और ये किस में चला जाएगा सॉलिड में चला जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है परिवर्तन हो जाता है और एक डैनियल सेल का निर्माण होता है। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें छूटी हैं। तो आपने बचपन में कभी न कभी देखिए, एक चीज़ हम बात करते हैं कि घर में कभी न कभी आपने सेल का निर्माण किया होगा जिसका नाम आपने लिखा होगा वहाँ पर गोबर सेल आपने बनाया होगा बचपन में, और देखा होगा कि जो गोबर सेल है उस गोबर सेल में कुछ दिन तो बढ़िया आपको लाइट मिलेगी, बढ़िया मतलब कुछ दिन क्या होता है लाइट की अच्छी मात्रा मिलती है, परंतु कुछ दिनों के पश्चात जब सम डेज क्या होते हैं बीत जाते हैं, यानी कुछ दिन के पश्चात क्या होता है उसमें से लाइट का आना बंद हो जाता है। तो लाइट का आना बंद क्यों हो गया, तो कहते हैं यहाँ पर जो हमारी रॉड होती है जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उसके इलेक्ट्रोड में कुछ ना कुछ तो कमी आएगी, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है उसके इलेक्ट्रोड में लगातार कमी आती जाती है। इससे क्या पता चल रहा है यहाँ पर कि इसकी प्लेट क्या हो रही है धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है उसके लाइट इलेक्ट्रोड में कमी आती चली जा रही है। तो ये चीज़ हमने जाना। अब यहाँ पर जो है हमारा ये जिंक है, जिंक से Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन बना, और ये आपका क्या है कापर है, कापर ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और क्या किया Cu+ बना लिया। यही हमारा क्या होता है डैनियल सेल होता है। इस डैनियल सेल की खासियत है कि ये क्या होता है अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है। ये हाफ पोर्शन आप जो देख रहे हैं ये क्या है अर्ध सेल है, और ये हाफ पोर्शन जो देख रहे हैं वो क्या है अर्ध सेल है। इसमें दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे में कैसा हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है साथ ही साथ हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। जो ये रेडॉक्स रिएक्शन है देख लेते हैं, आपका है Zn और यहाँ पर है Cu2+, और यहाँ पर परिवर्तित हो रहा है Zn2+ में, और क्या हो रहा है प्लस Cu में। तो इस तरह से देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, जो कि कक्षा 11 में आपने पढ़े होंगे। ज़्यादा विस्तार से नहीं बताना चाहेंगे इसमें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कुछ पढ़कर भी आए हैं, इसलिए जो है ऐसे है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ये अर्ध सेल है और ये भी क्या है अर्ध सेल है। तो इसमें सेलों का निरूपण की बात करते हैं। तो आप इसमें अगर बनाना चाहते हैं तो इसको फटाफट बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बात करते हैं फिर इसमें। सेल पूरा कंप्लीट है, सेल में कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए 1 2 3 टेक स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। इसमें जो हमारा सेल है उस सेल का निरूपण कैसे करेंगे। सेल का निरूपण भाई 1 नंबर में पूछता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम पर्पज से हम लोग पढ़ा रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप अपना ध्यान रखिएगा। सेल का निरूपण यानी सेल निरूपण कैसे किया जाएगा। सेल निरूपण में हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और क्या होगा रिडक्शन होगा, दोनों चीज़ें होंगी यहाँ पर। और जो सेल का निरूपण है यानी सेल को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो इसमें कहते हैं आपका जिंक था, जिंक ने सबसे पहले क्या किया था, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला और Zn2+ बना लिया, और आपने कहा इसे, आपने क्या बोला इसे, आपने ऑक्सीडेशन कहा। क्या कहा आपने ऑक्सीडेशन कहा। फिर आपने कहा Cu2+ था और इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया था और क्या बना लिया था Cu बना लिया था। तो यहाँ पर क्या हो रहा था भाई, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा था। क्या हो रहा था रिडक्शन हो रहा था। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस हुई। अब इसी को हमको क्या करना है सेल के रूप में प्रदर्शित करना है। तो क्या करेंगे, आपका Zn है, Zn ने क्या किया है 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है, और सेल है
और सेल के बाद यहाँ पर क्या है आपका Cu2+ है, और Cu2+ ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है और क्या बनाया है, Cu बनाया है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, हमारा एक अर्धसेल पूरा हुआ। ठीक है, अर्धसेल में सेल का निरूपण ऐसे ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अजय सिंह बताइए, कोई दिक्कत भाई इसमें? अजय सिंह बोलिए। क्या भैया? कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है, ठीक है। फिर आपको कुछ पूछना है इसमें तो पूछ सकते हैं। क्लास यहीं पर ऑफ करते हैं, फिर नेक्स्ट डे से पढ़ेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, ठीक भैया, धन्यवाद भैया।